बदायूं में गंगा का कटान, कदम नगला में घर और स्कूल पर संकट, परिवारों के सामने पुनर्वास की चुनौती। बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र में गंगा का जलस्तर घटने के बाद कटान ने कई तटवर्ती गांवों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। कदम नगला और आसपास के गांव लंबे समय से बाढ़ और कटान की चपेट में रहे हैं। पिछले वर्षों की रिपोर्टों में भी कदम नगला, रायपुरा, दल नगला और आसपास के गांवों में बाढ़ के पानी और नदी के कटान से जनजीवन प्रभावित होने की बात सामने आती रही है। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स की टीम जब कदम नगला पहुंची तो गांव तक पहुंचना भी आसान नहीं था। जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर और दातागंज तहसील मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सड़क का रास्ता खत्म हुआ। इसके बाद बाइक, ट्रैक्टर, पैदल रास्ते और अंत में स्टीमर के सहारे टीम गांव तक पहुंची। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र के कदम नगला गांव हम लोग पहुंच चुके हैं और इसके लिए हमें कई बार ट्रैक्टर, बाइक और पैदल के अलावा नाव का भी रास्ता चुनना पड़ा। हालांकि इस गांव के लोग तहसील मुख्यालय तक पहुंचने के लिए या फिर इन्हें दवाई गोली की आवश्यकता होती है तो एक नाव ही ये सहारा है। लेकिन इसमें साहस वाली बड़ी बात यह है कि ये जो नाविक हैं वो लगातार लोगों की दिन रात मदद करते हैं और ये जो गांव के लोग हैं उन्हें उनकी सुविधाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। हालांकि इस गांव का जो शॉर्ट में जो मार्ग है जो तहसील मुख्यालय तक या अन्य जगह पहुंच सकते हैं तो ये नाव ही सहारा है। ऐसे में ये साहसी लोग अपनी जान पर खेलकर अगर रात में ज़रूरत पड़ती है तो रात में भी ये लोग नाव से लोगों को ले जाने का काम करते हैं। गाँव में इस समय सबसे बड़ी चिंता नदी के कटान की है। ग्रामीणों के मुताबिक कई मकान कटान की चपेट में आ चुके हैं और कुछ परिवार अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। कुछ परिवार सड़क किनारे अस्थायी रूप से रह रहे हैं, जबकि अन्य लोगों के लिए पंचायत घर या दूसरे सुरक्षित स्थानों का सहारा लिया जा रहा है। कदम नगला में सरकारी जूनियर हाई स्कूल का भवन भी कटान की चपेट में आने की बात सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल पहले भी कटान के कारण दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया था और अब दोबारा स्कूल के सामने संकट खड़ा हो गया है। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। यहाँ पे दो गांव का हो रहा है, रायपुरा और दल नगला। रायपुरा में लगभग 120 परिवार हैं और दल नगला में लगभग 80। तो अभी रायपुरा का ऑलमोस्ट 80-80% हो गया है वितरण और दल नगला का चल रहा है, मतलब 30% हो गया, बाकी चल रहा है। दल नगला के लोग हैं उस साइड के, उनका कहना है कि अगर उसी तरफ वितरण हो जाता तो उनको उतनी दिक्कत नहीं होती। क्या ऐसा संभव है? इस समय आप देखें, आपने खुद आए यहाँ पे रास्ता देखा है तो वो थोड़ा संभव नहीं था एक साथ एक जगह बट वितरित करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, वरना एक दिन की जगह काफ़ी और टाइम लग सकता था। कदम नगला वगैरह इनकी क्या स्थिति है? कदम नगला में परसों ही वितरण हुआ है तो इससे तो थोड़ा कट गया है, लेकिन इससे ठीक है और वितरण परसों हो चुका था। जो लोग बाढ़ग्रस्त हैं क्या कहना चाहिए? जी, जो लोग बाढ़ग्रस्त हैं उनके लिए सरकार जितनी भी राशन वितरण है और जो भी सुविधाएं दे सकती है वो दे कर रही है। बाकी हम जो सरकार की पॉलिसी है उसके द्वारा हम जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना मदद करने की कोशिश करेंगे। बदायूं के गंगा क्षेत्र में स्कूल और बस्तियों पर नदी के कटान का खतरा नया नहीं है। जुलाई 2026 में दातागंज क्षेत्र के जरतौली गांव में भी रामगंगा के कटान से प्राथमिक विद्यालय के भवन को खतरा पैदा हुआ था और प्रशासन ने स्कूल खाली कराया था। कदम नगला और आसपास के इलाकों में बाढ़ के दौरान आवागमन भी बड़ी समस्या बन जाता है। पिछले वर्षों की प्रशासनिक और स्थानीय रिपोर्टों में गंगा पार के गांवों का सड़क संपर्क टूटने और नाव या मोटरबोट को आवागमन का प्रमुख साधन बनने की जानकारी सामने आई है। इस बार भी गांव में नाव और स्टीमर लोगों के लिए महत्वपूर्ण साधन बने हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार बीमारी या किसी आपात स्थिति में तहसील या बाजार तक पहुंचने के लिए जलमार्ग का सहारा लेना पड़ता है। प्रशासन की ओर से 4 स्टीमर उपलब्ध कराए जाने की जानकारी भी स्थानीय स्तर पर दी गई है। किस तरीके से कितने लोग इस नाव में जा सकते हैं? इसमें 20 लोग बैठा लेते हम लोग, ढूंढी ले जाके छोड़ के फिर उधर से दवाई गोली लेकर आके लेके फिर नहीं छोड़ देते ना दोबारा। क्या कभी ऐसा समय आया कि रात में भी आपको नाव? हाँ, रात में ही हो जाता, रात में कोई परेशान होता हो तो नींद ले जाने पड़ता हमें। 4 स्टीमर है हमारे यहाँ पे। अच्छा, जो सरकारी प्रशासन की सुविधाएं आप तक पहुँच रही हैं? वो तो हो रही है ना।
अच्छा, गांव वालों की बात करें, गांव वालों की आप इतनी सेवा कर रहे हैं, तो गाँव गांव वाले वाले भी- आपकी मदद करते हैं कुछ? हाँ, देखा वाले हमारी मदद करते हैं, हमारे गाँव वाले खाना पीना भी नहीं खाते हैं। हाँ, सरकार थोड़ी वजह खाना भी नहीं खाते हम गाँव वालों को। हाँ, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हमें, बढ़िया लोग हैं। देखिए, तौफीक जी ये इसको चला रहे हैं और इनके 4 स्टीमर यहाँ पर हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि कदम नंगला के अलावा यहाँ पर 3 और गांव हैं जो प्रभावित हैं, एक ही ग्राम पंचायत में आते हैं, लेकिन कदम नंगला इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित है। कटान का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक बड़ी मात्रा में कृषि भूमि भी नदी में समा गई है। उनका दावा है कि सैकड़ों बीघा जमीन प्रभावित हुई है। हालांकि जमीन के नुकसान का सटीक सरकारी आंकड़ा अब भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस संख्या को ग्रामीणों के अनुमान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। किसानों के लिए इसका मतलब सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं, बल्कि आने वाले समय की रोजी रोटी का संकट भी है। जिन परिवारों के घर और खेत दोनों प्रभावित हुए हैं, उनके सामने सुरक्षित जगह पर रहने के साथ साथ आय का नया साधन जुटाने की चुनौती भी है। आपकी कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत सिटौली खाम, कितने गांव लगते हैं इसमें? रायपुरा लगता है, दननंगला लगता है, कदम नंगला लगता है। कितने गांव प्रभावित हैं बाढ़ से? 2 गांव प्रभावित हैं। आप दननंगला और रायपुरा, कदम नंगला। कटान कहाँ सबसे ज़्यादा? रायपुरा से और दननंगला तक का। कदम नंगला पे बहुत कटान है और रायपुरा पे थोड़ा कम कटान है, मगर कटान दोनों गाँव जारी है जी। प्रशासन के द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? प्रशासन के द्वारा प्रशासन आए थे, SDM साहब आए थे, लेखपाल साहब वर्तमान में ताईवान नहीं रहते हैं और आज ये राशन की सुविधा की है जी। संतोषजनक कार्य हो? हाँ, संतोषजनक कार्य साहब। मेरा शासन प्रशासन से ये अनुरोध है, कटान की रुकवाया जाए, कटान रोकने की व्यवस्था की जाए साहब जी। किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं? कैसे? हम इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, गाना ठोकरे लगे पहले तो, ठोकरने के बाद में गाना जो उसका बांध बनता है, बिल्कुल गाना अंदर से जाता है, बल्कि गाना बोरियों से बनता है, वो वाला बांध चाहिए गाना। इससे पहले भी कटान रोका गया? नहीं, कभी सर नहीं कटा रुका कटान, कभी रोका ही नहीं गया है। हम 3 जगह रुक रहा हूँ, 3 जगह बसे हैं, 10 में कटे, फिर 12 में कट गए, उसके बाद फिर कटान चालू गंगा का जी। कोई रोक नहीं हुई सबका आज तक, शासन प्रशासन की तरफ से कोई रोक नहीं हुई। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने पहले ही संभावित कटान और बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन को सूचना दी थी और कटान रोकने के स्थायी इंतजाम की मांग की थी। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध रिकॉर्ड से नहीं हो सकी है। हालांकि सरकारी और मीडिया रिकॉर्ड यह जरूर दिखाते हैं कि कदम नगला और आसपास का क्षेत्र पहले भी गंगा की बाढ़ और कटान के लिहाज से संवेदनशील रहा है। प्रशासन की भूमिका को लेकर तस्वीर का दूसरा पक्ष भी सामने आता है। स्थानीय प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में अधिकारियों के दौरे, राहत सामग्री वितरण और सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाने की व्यवस्थाएं पहले भी की जाती रही हैं। हाल की स्थानीय जानकारी के अनुसार भी प्रभावित गांवों में राहत सामग्री वितरण का काम जारी है और प्रशासनिक टीमें क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। लेकिन राहत और स्थायी समाधान 2 अलग-अलग जरूरतें हैं। कटान से प्रभावित परिवारों की मांग है कि उन्हें सुरक्षित जमीन उपलब्ध कराई जाए और जिनके मकान पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं, उन्हें आवास योजनाओं के माध्यम से स्थायी आश्रय दिया जाए। कदम नगला की मौजूदा तस्वीर इस सवाल को फिर सामने ला रही है कि हर साल बाढ़ आने के बाद राहत पहुंचाने के साथ क्या तटवर्ती गांवों के लिए दीर्घकालिक पुनर्वास और कटान नियंत्रण की योजना भी पर्याप्त है। गंगा का जलस्तर बढ़ना और घटना प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जलस्तर घटने के बाद तेज कटान कई बार नई तबाही लेकर आता है। बदायूं में पिछले वर्षों की रिपोर्टों में भी यही पैटर्न सामने आया है। बाढ़ के दौरान पानी का संकट और पानी घटने के बाद कटान का खतरा। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के कदम नगला गांव पहुंचे हैं, जो जिला मुख्यालय से लगभग 80 से 90 किलोमीटर और तहसील मुख्यालय से 75 किलोमीटर से अधिक है। हम लोग लगातार जहां बाढ़ग्रस्त लोग हैं, जो जन समस्या से जूझ रहे हैं, उन लोगों तक पहुंच रहे हैं। और हमारे पीछे आप देखेंगे कि ये कुछ समय पहले घर था, लेकिन पास में जो गंगा की तीव्र धारा है, इसके चलते यहाँ का जो जूनियर स्कूल है और कई घर हैं जो गंगा में समा गए हैं, जलमग्न हो गए हैं। इनको लेकर लोगों को खतरा बना हुआ है। तो कुछ लोग यहाँ पर, जिनका काफ़ी समय से घर था, वो लोग कहीं सुरक्षित स्थान पर, सुरक्षित ठिकानों पर पहुँच रहे हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर हैं जो इस तरीके से गांव में कहीं सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग सड़कों पर भी खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। यहाँ ये हैं जिनसे बात करेंगे कि आखिर कब से ये रह रहे थे। क्या नाम है आपका? राजा राम।
राजाराम जी कब से यहाँ घर बना के रह रहे है हो चुके 30 साल थे? कटान पहली बार हुआ है या फिर पहले? एक बार पहले बहुत तो ऐसो रहा है बहुत ज्यादा बहुत कितने घर कटे होंगे गाँव में? कई 8-10 घर कटिए। सब लोग आप अभी हम देख रहे थे कि यहाँ हाँ। से हाँ, कहीं सुरक्षित ठिकाना ढूंढे, कहाँ रह रहे हैं आप ऐसे? यहाँ सड़क पर रह रहे, सरकार ने कोई मदद की आप लोगों को? कोई मदद ना करिए। क्या चाहते हैं आप? अब जा चाहते कहीं रहने के लिए जगह मिल जाए ता अपनी झोपड़ी डाल लें ता अपनी गुजर करेंगे, ये चाह रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर हैं, इनसे जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं 6। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे थे? यहाँ को साल अभी अभी कहाँ जा रही हैं? अब जब जा रहे कहाँ सड़क पर डरे सड़क पे कैसे रह पाएंगे आप? कैसे जैसे रहे तैसे रहे, सड़क पर बिछा लिए कोई वही पड़े सरकारी रहे। मदद आप तक पहुँची है? ना पहुँची अभी आओ तो है सुनते ही ना है। हाँ, कछु का आओ तो अपने घूम के लौटी आता। ये लोगों का दर्द है जो उनकी जुबान पर है। हमारी टीम लगातार कभी ट्रैक्टर, कभी बाइक और कहीं पैदल चलकर और नाव के सहारे इस गांव तक पहुंची है। अभी एक और साथी मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम है छबराम है सर। छबराम जी गांव के हालात क्या हैं बताइए? सर गांव की आप देख लीजिए सर, इतना गांव बहुत दिक्कत आ रही है बच्चे के लिए, पशुओं के लिए और अपने रहने के लिए कोई स्थायी कोई ठिकाना नहीं है। कुछ लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, कुछ लेटे हुए हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ बीमार हैं, कोई डॉक्टर नहीं आता है। यहाँ पर पशुओं की बहुत दिक्कत है और आदमियों की भी बहुत भारी दिक्कत कितनी है। जमीन गंगा में समाहित हो गई? और लगभग सर जमीन कम से कम 500-600 बीघा जमीन यहाँ पर समा गई है। अगर घरों की बात करें तो कितने घर कट गए हैं? लगभग 8-10 सर 10 घर करीब कट गए हैं। स्कूल कितने सालों से था यहाँ? स्कूल यहाँ पर लगभग 20-25 साल हो गई थी स्कूल बने हुए सर। एक पहले कटान हुआ था, वहाँ पर स्कूल था, फिर यहाँ पर दूसरी जगह यहाँ पर शिफ्ट कराया। ऐसे में बच्चों की क्या स्थिति है? इस तरीका बच्चे तो पढ़ाई लिखाई तो बंद है सर। क्या मांग है सरकार से? सर से मांग ये है कि बच्चों का साधन करी जाए और इन लोगों को सभी लोगों का साधन किया जाए जिससे अपना गुजारा कर सकें। हमारे एसडीएम साहब आए थे, वो भी आश्वासन दे के चले गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेखपाल साहब को बुलवाया, ये इनके रहने के लिए व्यवस्था की जाए और कोई व्यवस्था। सर यहाँ पर कुछ लोगों का जो शामिल में हमारी भी ज़मीन थी, 8 नंबर 6 नंबर 12 नंबर 10-15 बीघा सर ज़मीन चली गई और कोई साधन नहीं है। और बताइए क्या स्थिति है, जो कहीं रहने के लिए ज़मीन कट गई है तो सर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की हमारी अनुरोध है। कहीं लोगों को दूसरी जगह बसाया जाए, ये अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करें, इनका भविष्य सुधरे। ये इनके माथे पर जो सिकन थी वो साफ कह रही है कि चिंता बहुत बेहद है, क्योंकि ये लोग सुरक्षित स्थान पर तो रह सकते हैं लेकिन आवास और ज़मीन भी मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। लगातार इनके साथ समस्या ये भी है कि जो रोजी रोटी का संकट, जो ज़मीन होती है वो रोजी रोटी का संकट भी इनके सामने है। हम लगातार इस गांव की आपको कवरेज दिखाते हैं। कैमरा पर्सन सोहेल खान के साथ मैं उमेर सिंह राठौर, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट, बदायूं। यह ग्राउंड रिपोर्ट 15 अगस्त को शूट की गई थी और 16 अगस्त को प्रकाशित की जा रही है। इस बीच खबर है कि 16 अगस्त को बदायूं के जिलाधिकारी और एसडीएम ने भी कदम नगला गांव का दौरा किया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे के बाद प्रभावित परिवारों तक राहत कितनी तेजी से पहुंचती है और कटान से लगातार प्रभावित हो रहे गांव के लोगों की सुरक्षा, आवास और पुनर्वास के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता अपने घर, जमीन और रोजी रोटी को लेकर है। ऐसे में प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। फिलहाल कदम नगला के प्रभावित परिवारों के सामने सबसे तत्काल जरूरत सुरक्षित आश्रय, आवागमन, स्वास्थ्य सुविधा और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की है। इसके साथ ही खेत और मकान खो चुके परिवार स्थायी पुनर्वास की उम्मीद लगाए हुए हैं। गंगा की धार लगातार बदल रही है और कटान अभी भी चिंता का विषय है। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती सिर्फ मौजूदा संकट को संभालने की नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की आजीविका को लेकर दीर्घकालिक समाधान तलाशने की भी है। यह इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स की बदायूं के कदम नगला से ग्राउंड रिपोर्ट है। ओमवीर सिंह राठौर, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, बदायूं।